In the previous classes, we have studied what is the condition of rest, what is the condition of motion. Motion किसको कहते हैं. इसके साथ ही हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी कि हम पोजीशन किसको कहते हैं, डिस्टेंस कब ट्रैवल होता है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं. उसके बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पीड. स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्टेंस पर सेकेंड, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वेलोसिटी जो कि स्पीड प्लस डायरेक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी. ऑल दिस वी हैव स्टडीड. जब हम स्पीड पढ़ते हैं तो हमने उसके कैटेगराइजेशन किए, अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेके हमने उसके अलग अलग ग्रुप बनाए और उसके क्लासिफिकेशन किए, जिसमें एक ग्रुप ये था कि कोई भी स्पीड एवरेज स्पीड कब कहलाती है और इंस्टेंटेनियस कब कहलाती है. दूसरा ग्रुप हमने ये बनाया था कि किसी भी स्पीड को हम एब्सोल्यूट स्पीड कब कहेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कब कहेंगे, और इसके अपोजिट रिलेटिव वेलोसिटी कब कहेंगे. ये दो तरह का कैटेगराइजेशन हम पढ़ चुके. अब हम तीसरे कैटेगराइजेशन पे आते हैं. तीसरा कैटेगराइजेशन था कि स्पीड यूनिफॉर्म होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है. ये क्लास है उसकी, दो क्लासेस. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, यूनिफॉर्म टाइम बीतता जाता है लेकिन स्पीड एक जैसी रहती है, तब हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म है. और टाइम बीतता जा रहा है और स्पीड चेंज होते जा रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये नॉन यूनिफॉर्म होता है. अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसे आज हम स्टडी करेंगे. यूनिफॉर्म मोशन हम स्टडी कर चुके हैं. तो हमने जो कैटेगराइजेशन किया था वो था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होते जाएगी. जब एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि उसकी स्पीड चेंज होती है, तो उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. और एक नया वर्ड हमने शुरू किया, एक्सेलरेशन. तो जब एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि हर एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिफरेंट हो रहा है, तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे. एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, एक्सेलरेटेड मोशन. मोशन की कैटेगरी में एक हमने पढ़ा है स्पीड, विच इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है एक लाइन में चलते हुए एक लोकेशन पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दूसरी लोकेशन में भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी. इफ द वेलोसिटी इज सेम, देन दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. दूसरे तरह की स्पीड वो होती है जो नॉन यूनिफॉर्म होती है. नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पर स्पीड की कुछ वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई, फिर यहाँ निकालेंगे चेंज हो गई. इस तरह से अगर स्पीड की वैल्यू चेंज होती है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. ये जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम दो तरीके से नाप सकते हैं. एक तरीका देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पर जाकर वेलोसिटी v2 हो गई. यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगा t सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x और टाइम लगा t. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज है.
अब हम एक वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज। जब हम रेट वर्ड यूज करते हैं, रेट मतलब होता है पर यूनिट रिलेटेड टू अदर क्वांटिटी। यहां पर ये दो अदर क्वांटिटीज हैं, इसको हम रेट किस तरह से निकालेंगे? पहले हमने कैलकुलेशन किया कि t सेकेंड इन t सेकेंड velocity change v2 minus v1. Therefore, in 1 second, velocity change is v2 minus v1 upon t. In 1 second, तो इसे हम क्या कहेंगे? Rate of change of velocity. लेकिन हमने किससे डिवाइड किया? टाइम से, इसलिए रेट के सामने हम टाइम लगा देंगे। टाइम रेट ऑफ चेंज, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t। अगर चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, इसको हम dv कहेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? dv, और छोटा सा हमने इसको टाइम दिया जिसमें ये चेंज हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। ये कैलकुलस के टर्म्स में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये क्या बन गया? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम एक और तरह से रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। देखिए, फॉर ए मोशन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट, इन x डिस्प्लेसमेंट velocity change v2 minus v1, therefore in 1 unit of displacement, the velocity change is v2 minus v1 upon x। और इसी की तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dx। ये क्या है? ये भी रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में है? 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम कहेंगे, इसका नाम हम देंगे फिर से रेट ऑफ चेंज, पर यहां टाइम की जगह क्या लिख लेंगे? रेट ऑफ चेंज। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज। तो इस तरह से हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूर जाएगा, 1 मीटर, तो इसकी जो वेलोसिटी का चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर से 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी v1 से v2 हो जाती है, तो ये जो चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो तरह से रेट ऑफ चेंज होते हैं। अब जो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है उसका हम ज्यादा यूज करते हैं, और इसको हमने एक अलग नाम दिया है, वी कॉल इट एक्सीलरेशन। Acceleration. So, what is acceleration? Acceleration is time rate of change of velocity. Very simple. Okay. So, acceleration is, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किस मोशन की बात कर रहे हैं? शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, कौन सा रेट? टाइम रेट, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या हम इसको एज ए क्वांटिटी मान सकते हैं? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। चूंकि हम इसका मेजरमेंट करने के कैपेबल हैं, इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो
हमको इसकी सब चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, राइट? ये है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। देन व्हाट शुड बी इट्स फॉर्मूला? फॉर्मूला हमने यहां पर देखा, एक्सेलरेशन का सिंबल हमने बनाया ए फॉर एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में इफ दिस वेलोसिटी v1 से लेके v2 तक कभी कम कभी ज्यादा ऐसे बढ़ती है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम द चेंज इन वेलोसिटी इज dv, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज dv by dt। ये काइनेमेटिक इक्वेशंस इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन और किसी मोशन में भी होते हैं क्या? आंसर है यस, होते हैं। कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट किससे निकालते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओनली वन रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? ये इसको हम उल्टा पलटा कर सकते हैं, जैसे v किसके बराबर हो जाएगा? s अपॉन t, t किसके बराबर हो जाएगा? s अपॉन v, पर इक्वेशन एक ही होता है, राइट? ये किसमें होगा? यूनिफॉर्म मोशन में। अब एक्सेलरेटेड मोशन में आते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ सिंबल फिक्स करते हैं। ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे मूव कर रही है। देयर इज वन पार्टिकल और वन बॉडी विच इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। हमने कहीं से भी ये आ रही होगी, हमने एक पर्टिकुलर टाइम में घड़ी में टाइम देखा और उस समय उसकी वेलोसिटी चेक की। यहां पर हमने अपनी घड़ी चलाई तो हमारा टाइम कितना है? 0। उस समय हमने देखा कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो हमको दिखा रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, उसका नाम हमने रखा u। यहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम यहां से अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, इसलिए इस वेलोसिटी का नाम क्या रखा? इनिशियल वेलोसिटी, राइट? यहां से अब ये बॉडी चलनी ऐसी शुरू होती है। जब ये चल रही है तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, चेंज होते जा रही है। एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी a चेंज हो जाती। कितनी? a। तो एक सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो u क्या है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय a इन एवरी 1 सेकेंड। उसके बाद ये यहां से a एक्सेलरेशन हुआ और ये चलते जा रही है। जैसे चलते जा रही है दो चीजें कवर कर रही है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब ये डिस्टेंस कवर करते जा रही है, अपनी पुरानी लोकेशन से डिस्प्लेस होते जा रही है। दूसरा, टाइम बीतते जा रहा है। वो जो बीता हुआ टाइम है उसको हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहां तक पहुंच गए और कितना टाइम बीत गया? t सेकेंड। तो यहां पर फिर हमने घड़ी में टाइम देखा t2। तो t2 माइनस t1 हमको क्या देता है? कितने देर तक वो यहां से यहां तक चल रही थी, दैट इज t टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ मोशन। यहां का टाइम वहां का टाइम नहीं, दोनों का डिफरेंस जो है वो है ये t। ओके, उसके बाद जब वो यहां पर पहुंचती है तो दो क्वांटिटीज हम और मेजर कर सकते हैं। एक क्वांटिटी ये कि यहां से यहां ये कितनी दूर आ गई, और इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन, इसे इनिशियल पोजीशन, एंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
तो इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम हमने रखा एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो डिस्टेंस है, और चूंकि ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही। तो इसे डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, स्ट्रेट लाइन मोशन में उसका मीनिंग एक ही है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। चूंकि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड चेंज होते जा रही है, तो जब ये यहां पहुंचेगी तो स्पीड काफी बदल चुकी होगी। यहां पर जो इसकी स्पीड होगी उसको हमने मान लिया v, और उस स्पीड को देख के हमने अपने ऑब्जर्वेशन बंद कर दिए। सिर्फ हम इतनी दूर में ही अपने कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये वाली स्पीड क्या हो गई, फाइनल स्पीड। सो इसको हमने टाइटल दे दिया v, फाइनल स्पीड। ये एक तरह के नोटेशन हमने बनाए, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हमको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। कोई भी राइटर, कोई भी स्टूडेंट अपने सिंबल रख सकता है। ए एक्सेलरेशन सब लोग रखते हैं, कई u और v की जगह v1 और v2 यूज कर लेते हैं, s की जगह d यूज कर लेते हैं, s की जगह x यूज कर लेते हैं क्योंकि वो x एक्सिस पर होता है। इसलिए सिंबल अलग अलग आपको मिल सकते हैं, राइट। तो अब इनके आपस में क्या रिलेशन, इनके आपस में रिलेशन निकालने के लिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उस रिलेशन को हम यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये दो पोजीशन हम लेते हैं, इन दोनों पोजीशन के बीच चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज t2 माइनस t1, और ये टाइम कितना है, t। सो वी विल राइट हियर t। ये हमने डेफिनेशन के अनुसार उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। ये इनका रिलेशन आ गया। किस किस का रिलेशन, a, v, u और t। इस रिलेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, t से मल्टीप्लाई हो गया at, उसके बाद u को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, u प्लस at इज इक्वल टू v। तो उसको हमने स्ट्रेट करके लिखा, सो इट कम्स टू v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां से जब वो पार्टिकल चला उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, हमको पता है। उसको पर सेकेंड हम जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, पर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं वो a है, ये भी हमको पता। तो t सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, a मल्टीप्लाइड बाय t, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v u प्लस at। इट इज अ सिंपल वन। तो ये रिलेशन बन गया। इस रिलेशन में, मैथमेटिकल रिलेशन में हमको पता है कि कोई भी एक रिलेशन में अगर कोई वन क्वांटिटी अननोन है तो हम उसको हमेशा पता लगा सकते हैं। तो इसमें once we know the relation we can do the calculation. How much is a, this, अगर ये तीन क्वांटिटी नोन है we can find it out. अगर इसमें v, a और t नोन है तो हम u निकाल सकते हैं। That is all mathematical jugglery. But this is the relation of these four quantities. अब उसके बाद इसी रिलेशन को हम यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, राइट। अब हम एक दूसरी चीज, दूसरा रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो। उसके लिए यहां पर वेलोसिटी u है, हर एक सेकेंड में, हर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, और ये वेलोसिटी फाइनल v हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, हमने एवरेज वेलोसिटी का सम किया हुआ है। एक वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, दो वैल्यू है, और टाइम बराबर 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 चेंज हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, v प्लस u, दो वैल्यू है, दो से डिवाइड कर दो, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2।
हम क्या मान सकते हैं कि थ्रू आउट इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, u प्लस वी अपॉन 2। अगर ये इसकी थ्रू आउट एवरेज वेलोसिटी थी और टाइम t लगा तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। Therefore, S is equal to ut plus vt upon 2 upon 2। ओके, या पूरे का अपॉन 2 कर सकते हैं। यहां पर हमने यूज किया v फाइनल वेलोसिटी, that v final velocity, v is equal to u plus at। यहां पर हमने लगाया तो ये क्या हो गया, ut plus at, ये v की लोकेशन पे लिखा, मल्टीप्लाइड बाय दिस t एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 2। s इज इक्वल टू, अब फिर से इस ब्रैकेट को ओपन किया, सो दिस विल बी ut plus at square divided by 2। ut plus ut is 2ut plus at square divided by 2। This is equal to, अब इस 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 2ut को 2 से डिवाइड किया, ut प्लस at स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, हाफ at स्क्वायर। ये कौन है, s। तो ये हमको s का फाइनल सिंप्लीफाइड रिलेशन मिल गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो दिस इज एक्सेलरेशन को छोड़ के ये कौन सी दो क्वांटिटी का रिलेशन है, s ut, इन तीन क्वांटिटी का रिलेशन है। तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, s ut, और a तो है ही क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है, v ut और एक्सेलरेटेड मोशन, v ut, ये s ut। मतलब अगर हमको u और t दिए हैं तो हम दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कौन सी, v और s, ये दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, u और t से। तो हमको ये याद रखना है कि किस किस का रिलेशन कौन सा है। अब इसमें तीसरा रिलेशन देखिए, थर्ड रिलेशन के लिए हम यहां लेते हैं, हमें मालूम है कि u प्लस v अपॉन 2, ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट s कितना होता है, u प्लस v अपॉन 2 इंटू t। ये ओके, s की वैल्यू है, s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, v माइनस u अपॉन t, v minus u upon t। This is from the first relation, this is from the second relation। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कैंसल आउट हो गए। ऊपर क्या हुआ, v प्लस u मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u, ये किसके बराबर होता है यहां पर फिर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, s एंड a, ये क्या बना, s a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, v प्लस u इंटू v माइनस u, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, t डिवाइडेड बाय t कैंसल हो गया, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो
लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इक्वेशंस। अब इस 2 को यहां ले आइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। This is our third relation। ये रिलेशन किस किस का है? V U S। तो इसमें आप देखिए T नहीं है। अब ये 3 मेन रिलेशन हैं जो कि हमको क्विकली काम करने में हेल्प करते हैं। इसमें कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है? V। और इसमें कौन नहीं है? S। ये भी हमको याद होना चाहिए। तो जिस क्वेश्चन में S नहीं है हम इससे काम करेंगे, जिस क्वेश्चन में T नहीं है इससे काम करेंगे। इस तरह से हम सूटेबल इक्वेशन ढूंढ लेंगे कि जितनी क्वांटिटीज की हमको जरूरत है, जो गिवन है और जो निकालनी है, उसको मिला के उसके बाद अगर कोई क्वांटिटी मिसिंग है तो हमारे पास चॉइस है। ये 3 इक्वेशन की चॉइस है और इसको हम जगह जगह यूज कर सकते हैं और हर एक का नोटेशन हम जानते हैं कौन कैसा है। ओके, सो दीज 3 इक्वेशंस आर नोन एज काइनेमेटिक इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आगे से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ही कहेंगे, राइट? तो जैसे ही हम बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन, तुरंत हमको इमेजिन करना है दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये इनका परमानेंट नंबर हो गया, राइट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो वी विल सिंपली राइट अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब ये वाला, राइट? तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन हो गए। अब अगली चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन।